जंगल में अलग थलग एक कोने में कालू कौवे का घोंसला था। कालू कौवा बहुत आलसी कौवा था। वो हर वक्त अपने घोंसले में सोया रहता था। आज भी कालू कौवा अपने घोंसले में सोया हुआ था। कौवे के घोंसले से थोड़ी दूर एक मैदान था। जंगल के सभी पक्षी हर रोज की तरह आज भी उस मैदान में बॉल से खेल रहे थे। पहले मेरी बारी है, मैं बॉल फेंकूंगा। कूकू बॉल फेंकता है। बाल छोटे मिट्ठू की तरफ जाने की बजाय सीधी कालू कौवे के घोंसले के पास पेड़ पर जाकर लगती है। कौवा झट से उठकर बैठ जाता है। तुम फिर आ गए। मैंने मना किया था। मैंने तुम्हें कल भी मना किया था। आज तो मैं तुम्हारी बॉल ही उठाकर नदी में फेंक दूंगा। कालू कौवा पेड़ के नीचे पड़ी बॉल उठा लेता है। कुकू, कालू कौवे अंकल ने बॉल उठा ली है। तुमने बॉल फेंकी थी, अब तुम ही जाओ कौवे अंकल से बॉल वापस लेने, वो डांटेंगे। कुकू चलो, हम सब जाते हैं और कौवे अंकल से अपनी बॉल वापस मांगते हैं। कीकी ऐसे कहता है और वो सभी छोटे दोस्त कालू कौवे के पास जाते हैं। नहीं दूंगा, आज मैं तुम्हारी बॉल नहीं दूंगा। तुमने मेरी नींद खराब की है। अंकल, मैंने तो बॉल दूसरी तरफ फेंकी थी, लेकिन गलती से बॉल आपकी तरफ चली गई। अंकल प्लीज हमें हमारी बॉल वापस दे दें। अभी देता हूँ। लो लो, ये लो। ऐसे कहते हुए कालू कौवा बॉल जोर से नदी की तरफ फेंक देता है। कुकू और उसके दोस्त बॉल के पीछे उड़ते हैं, लेकिन बॉल नदी में तेजी से बहती हुई गुम हो जाती है। वो सभी छोटे पक्षी रोने लग जाते हैं। मैंने रो रो कर मम्मा से बॉल लेने के लिए 10 रुपए लिए थे, अब हम कैसे खेलेंगे? कुकू और छोटे मिठू, मेरी नानू आई थी, वो मेरे लिए नई बॉल लाई थी। तुम चिंता ना करो, मैं कल नई बॉल ले आऊँगा। फिर वह सब दोस्त अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कुकू बेटा, आज बहुत जल्दी आगे हो, क्या खेलने नहीं गए आज? गए थे मम्मा, लेकिन हमारी बॉल कौवे अंकल ने उठाकर नदी में फेंक दी। मम्मा, अगर यहाँ खेलते हैं तो आप मना करती हैं, मैदान में जाकर खेलते हैं तो कौवा अंकल मना करता है। वो मैदान तो छोटे बच्चों के खेलने की जगह ही है, ना जाने काले कौवे को क्या एतराज है वहाँ बच्चों के खेलने पर। अगले दिन कुकू अपने दोस्तों के साथ मैदान में जाता है और वो सभी दोस्त क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं। कालू कौवा पेड़ पर बैठा उन्हें देख रहा था। आज फिर आ गए। इन बच्चों का शोर मुझे बुरा लगता है। कब तक नई बॉल लाएंगे? मैं आज फिर इनकी बॉल छीन लूंगा। कौवा ऐसे सोच ही रहा था कि बॉल कौवे के पेड़ के पास आकर गिरती है। कौवा फिर से बॉल उठा लेता है। अंकल अंकल, आज तो बॉल आपके पेड़ से टकराई भी नहीं है, फिर आपने हमारी बॉल क्यों उठा ली है? मैंने कहा यहाँ कोई नहीं खेलेगा। चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ। सभी दोस्त कौवे अंकल की विनती करते हैं, लेकिन कौवा कहाँ मानने वाला था। कौवा बॉल लेकर वहाँ से चला जाता है। अब दोबारा हम यहाँ खेलने नहीं आएंगे, हम किसी और तरफ चले जाएंगे। कहाँ और कहाँ जाएंगे? अब हम खेला ही नहीं करेंगे। वो सब निराश होकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। उस दिन के बाद कोई भी छोटा पक्षी उस तरफ नहीं आता। वो सब झाड़ियों में जाकर पकड़न पकड़ाई खेलने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा अपना दाना लेकर वापस आ रहा था कि उसे ठंड लग जाती है और कौवे को तेज बुखार हो जाता है। कालू कौवा अपने घोंसले में लेटा हुआ था, लेकिन कोई भी कौवे की मदद करने वाला नहीं था। मर गया, मर गया। बहुत दर्द है। मेरे पंखों में बहुत ज्यादा दर्द है। कौवा सुबह से दोपहर तक लेटा रहता है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठकर बुलबुल के पास अपनी दवा लेने ही जा सके। शाम के वक्त छोटे पक्षी खेलकर घरों को वापस जा रहे थे
कि कुकू कालू कौवे अंकल की आवाज सुनता है। मैं मर रहा हूँ, मैं बुखार से मर रहा हूँ। कुकू अपने दोस्तों को लेकर वहाँ आता है। कीकी और छोटे मिठू, कौवे अंकल को तो बहुत तेज बुखार है, कौवे अंकल की मदद करना होगी। लेकिन कुकू, कौवे अंकल ने हमारी बॉल छीनी थी और हमें मैदान में खेलने से मना किया था। मम्मा कहती है कि अगर कोई बुरा भी करे तो फिर भी हमें उसके साथ भलाई करनी, क्योंकि नेकी से हम दूसरों का दिल जीत सकते। वो सब दोस्त मिलकर कौवे अंकल को उठाते हैं और बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाते हैं। बुलबुल कौवे को दवा देती है और कौवा कुछ ही देर बाद ठीक हो जाता है। अंकल, अब आप ठीक हैं, चलें हम आपको आपके घर तक छोड़ आते हैं। मेरे छोटे दोस्तों, मैं अब ठीक हूँ, मैं उड़कर जा सकता हूँ। फिर कालू कौवा उड़ता है और अपने घोंसले में चला जाता है। कुकू, छोटा मिठू और कीकी भी कौवे के साथ थे। मैं कल आपका इंतजार करूँगा। लेकिन क्यों? क्या कल भी आपकी दवा लेने जाना है? नहीं, कल मैंने भी आपके साथ खेलना है। ये सुनकर सभी छोटे पक्षी खुश हो जाते हैं और फिर कालू कौवा छोटे पक्षियों का दोस्त बन जाता है और सब मिलकर खेलने लगते हैं। मैं थक गया हूँ, मेरी बारी कब आएगी? अंकल, अभी नहीं, अभी तो मेरी बारी आई है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। आधी रात थी जब मम्मा चिड़िया की तबीयत बिगड़ जाती है। कुकू, कुकू बेटा, मुझे मटके से एक गिलास पानी तो दो। कुकू अपनी मम्मा को पानी का गिलास देता है। गुड़िया भी उठकर बैठ जाती है। गुड़िया रोने लग जाती है। मम्मा, क्या हुआ? मम्मा, आपको तो बहुत तेज बुखार है। चुप कर जाओ बेटी गुड़िया, मैं ठीक हो जाऊंगी, आप सो जाओ। मम्मा, आपको दवा की जरूरत है, मैं बुलबुल आंटी से दवा लेकर आता हूँ। बेटा, आधी रात है और आपको तो बुलबुल के घर का भी नहीं मालूम। मम्मा, आप चिंता ना करें, मैं किसी से पूछ लूंगा। कुकू भैया, मम्मा को दवा देना बहुत जरूरी है, मैं चलती हूँ आपके साथ। गुड़िया बहन, आप मम्मा के पास रहें, मैं जाता हूँ। मैंने कहा ना, मैं किसी से पूछ लूंगा बुलबुल आंटी का घर। कुकू अपने घर से निकलता है। रात अंधेरी थी, कोई भी पक्षी बाहर ना था। अंधेरी रात में कुकू पहली बार अपने घर से बाहर निकला था। उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। थोड़ी दूर जाकर उसे कौवों के घर से आवाज सुनाई देती है। कालू जी, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, वो मीठा फल कहाँ है जो तुम शाम को लाए थे? तुम तो रात को सोने भी नहीं देती हो। कौवे के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी दरवाजा खोलती है। आंटी, मैं रानो चिड़िया का बेटा हूँ, मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है। आपके घर से आवाजें सुनी तो सोचा आपसे मदद मांगता हूँ। चिड़िया के बच्चे, बताओ मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? आंटी, क्या आपके घर में कोई बुखार की दवा है? बेटा, मेरे घर में तो कोई ऐसी दवा नहीं है, तुम्हें बुलबुल के पास ही जाना होगा। लेकिन आंटी, मुझे बुलबुल के घर का नहीं मालूम, आप मुझे रास्ता बता दें। कालू कौवा भी घर से बाहर आ जाता है। गौरी, चिड़िया ने हमेशा हमारी मदद की है, मैं जाता हूँ, इस छोटे से बच्चे को क्या मालूम क्या करना है। हाँ कालू, तुम इस बच्चे के साथ जाओ और बुलबुल से चिड़िया की दवा ले आओ। फिर कालू कौवा कुकू के साथ जाता है। बुलबुल घर में सोई हुई थी। कौवा बुलबुल के दरवाजे पर दस्तक देता है। अंकल, मैं खिड़की से आवाज देता हूँ। फिर कुकू खिड़की से बुलबुल को आवाज देता है। बुलबुल आंटी, उठिए, मेरी मम्मा बीमार है, दवा दे दे। बुलबुल उठ जाती है और दरवाजा खोलती है। माफ करना बुलबुल, इस समय आपको तंग किया, ये चिड़िया का बेटा है, इसकी माँ को बुखार है, बुखार की दवा दे दो। कौवे, मैं कल जंगल नहीं जा सकी, इसलिए मेरे पास तो इस समय वो दवा नहीं है। हाँ, अगर तुम पहाड़ों से वो फूल ले आओ तो मैं तुम्हें दवा तैयार करके दे सकती हूँ। कुकू बेटा, आप बुलबुल आंटी के पास ही रहे, मैं पहाड़ों से फूल लेकर आता हूँ। नहीं अंकल, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मुझे भी तो ये सब सीखना है। फिर कुकू भी कौवे अंकल के साथ पहाड़ों की तरफ जाता है।
अंधेरी रात में उड़ना मुश्किल था। कौवा आगे आगे और कुकू पीछे पीछे उड़ते हुए पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। चांद की हल्की हल्की रोशनी में कौवे को वो फूल मिल जाता है जिसका उसे बुलबुल ने बताया था। कुकू बेटा, यही वो फूल है, इसे तोड़ लो। फिर कुकू वो फूल तोड़ लेता है और वो दोनों वापस बुलबुल के घर आ जाते हैं। बुलबुल उन फूलों से रस निकालकर कौवे को दे देती है। इस फूल के रस का एक कतरा देने से चिड़िया का बुखार ठीक हो जाएगा। आंटी, बहुत शुक्रिया। फिर कौवा और कुकू दोनों वापस चले जाते हैं। कौवा भी कुकू के साथ ही उसके घर जाता है। मम्मा, अपना मुंह खोलिए। मम्मा बेहोशी में मुंह खोलती है और कुकू दवा के 2 कतरे अपनी मम्मा के मुंह में डाल देता है। भैया, क्या अब मम्मा ठीक हो जाएंगी? हाँ, बुलबुल आंटी ने कहा था कि थोड़ी देर बाद बुखार ठीक हो जाएगा। बेटा, अब मैं घर जाता हूँ, चिंता न करना, सब ठीक हो जाएगा। कालू कौवा अपने घर चला जाता है। कुकू और गुड़िया अपनी मम्मा के पास बैठ जाते हैं। आधे घंटे बाद मम्मा चिड़िया बोलती है, बेटा बेटा कुकू, आप वापिस आ गए? हाँ मम्मा, मैंने तो आपको दवा भी पिला दी थी। अब मैं ठीक हूँ बेटा, आप भी सो जाइए। गुड़िया अपनी मम्मा को छू कर देखती है। कुकू भैया, मम्मा का बुखार ठीक हो गया है। हाँ मेरे बच्चों, मैं अब ठीक हूँ। फिर दोनों बच्चे अपनी मम्मा के साथ ही लेट जाते हैं। सुबह हो जाती है। बच्चे सोए हुए थे और मम्मा चिड़िया बिल्कुल स्वस्थ उठती है और अपने बच्चों पर बहुत गर्व करती है जिन्होंने रात बड़ों की तरह अपनी माँ की देखभाल की थी। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को प्यार से देखते हुए ऐसे कहती है, जग्गू, आज मैंने तुम्हें गोला गंडा खिलाया है, कल तुम खिलाओगे? कबूतर अंकल, कल फिर आओगे ना? हाँ, अब मैं हर रोज यहाँ गोला गंडा बेचने आया करूँगा। ऐसा कहते हुए कबूतर अंकल अपने साइकिल की घंटी बजाते हुए आगे बढ़ जाता है। जग्गू, कहाँ गए थे? मम्मा, मैं कुकू से गोला गंडा खाने गया था। और तुम्हारे पैसे कहाँ हैं? ये देखें, मेरे पैसे तो मेरे पास हैं। मेरा जग्गू बहुत होशियार है। ऐसे ही हमेशा दूसरों से ही चीजें लेकर खाना और खुद अपनी जेब से कभी खर्च ना करना। फिर दूसरे दिन जग्गू कौवा उड़ता हुआ छोटे मिठू के पास जाता है। मिठू, चलो गोला गंडा खाने जाते हैं। मगर कहाँ? इतने में कबूतर चाचा के साइकिल की घंटी बजती है। वो आ गया कबूतर चाचा। रुको, मैं अभी अपनी मम्मा से पैसे लेकर आता हूँ। मिठू जल्दी से अपने घर जाता है। मम्मा, मुझे 10 रुपए दे, मैंने कबूतर चाचा से गोला गंडा खाना है। मिठू बेटा, गोला गंडा खाने के लिए तो 5 रुपए ही काफी है। मम्मा, मेरा दोस्त जग्गू भी है, हम दोनों खाएंगे। फिर छोटा मिठू अपनी मम्मा से पैसे लेकर घर से जाता है और जग्गू को साथ लेकर कबूतर चाचा के पास जाता है। अंकल, हमें गोला गंडा दें। दोनों दोस्त कबूतर चाचा से गोला गंडा लेकर खाते हैं। मिठू यार, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं दोस्त, मेरे पास पैसे हैं, मैं दे देता हूँ, तुम मुझे कल खिला देना। हाँ, आज तुम पैसे दे दो, कल मैं खिलाऊंगा तुम्हें। ऐसे जग्गू कौवा आज छोटे मिठू से मुफ्त में गोला गंडा खा लेता है। नदी पर जग्गू को कुकू मिलता है। अरे जग्गू, तुम यहाँ बैठे हुए हो, चलो आज गोला गंडा नहीं खाने जाओगे? नहीं यार, आज मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं आज गोला गंडा नहीं खाऊंगा, तुम जाओ और जाकर खा लो। कल पैसे मैंने दिए थे, आज तुम्हारी बारी है ना, इसलिए तुम्हारा दिल नहीं कर रहा। कुकू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर कुकू को छोटा मिठू मिलता है। अरे कुकू, तुम अब आए, थोड़ी देर पहले आ जाते तो तुम भी गोला गंडा खा लेते। क्या तुमने खाया है? हाँ, मैंने भी खाया और जग्गू को भी खिलाया है। इसका मतलब वो जग्गू हमें पागल बना रहा है। कल मुझसे गोला गंडा खाया और आज मुझे कहा मेरा दिल नहीं कर रहा और तुमसे खा लिया। बड़ा चालाक है वो जग्गू का बच्चा मुझे कह रहा था कि कल वो मुझे भी खिलाएगा। सब झूठ, कल वो किसी और दोस्त की तलाश में होगा। घर जाकर जग्गू अपनी मम्मा को बताता है। मम्मा, कल कुकू को और आज छोटे मिठू को पागल बनाया मैंने। आज मैंने छोटे मिठू से मुफ्त में गोला गंडा खाया।
मेरा बेटा तो बहुत सियाना है, सबको उल्लू बना लेता है मेरा बेटा। सभी छोटे पक्षी एक जगह इकट्ठे होते हैं। बुलबुल का बेटा बुलबुला भी, कीकी और छोटा मिठू भी, कुकू भी आ जाता है। सब मिलकर सलाह करते हैं। आज के बाद हम ना तो जग्गू से खेलेंगे और ना ही उसके साथ मिलकर कोई चीज खाएंगे। एक दिन वो मेरी चीज लेकर भी भाग गया था। मेरी मम्मा ने बताया उसके मम्मा पापा भी ऐसा ही करते थे। सब सलाह कर लेते हैं। जग्गू भी अपने घर से निकलता है। आज वो कीकी के पास जाता है। कीकी कीकी चलो चलो खेलने जाते हैं। नहीं जग्गू, मैं तो कुकू और छोटे मिठू से खेलूंगा। अच्छा? जग्गू निराश होकर कुकू के पास जाता है। कुकू कुकू चलो झूला लेने जाते हैं। ना भी जग्गू, मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं खेलने जाऊंगा और ना ही कुछ खाने जाऊंगा। तुम धोखेबाज हो, तुम हमें उल्लू बनाते हो, खुद चीजें खा लेते हो और अपनी बारी भाग जाते हो। कुकू ऐसा नहीं है। मगर कुकू वहाँ से उड़ जाता है। जग्गू निराश होकर छोटे मिठू के पास जाता है। जाओ जाओ, आज तुम्हें मुझसे कोई चीज नहीं मिलने वाली, भागो, मैं तो कुकू से खेलने जा रहा हूँ। सब जग्गू को छोड़ देते हैं। सब दोस्त मिलकर चीजें खाते हैं और जग्गू दूर बैठकर उनका मुंह देखता है। और सब दोस्त मिलकर खेलते हैं, मगर कोई भी जग्गू से नहीं खेलता। जग्गू अपने किए पर बहुत पछताता है।